दिल्ली में जो घटना हुई उसमें जज साहब 30 साल, अमन कुमार नाम बताया जा रहा है, मुझसे तो छोटा ही है बंदा, लेकिन कोई बात नहीं, पदवी बड़ी होती है। अमन कुमार शर्मा अपने घर में मृत पाए गए, वैवाहिक तनाव, मानसिक दबाव और घरेलू विवाद से परेशान। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है, अभी कुछ मामला निकल के नहीं आया, तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बेवकूफ़ी है। तो मैं साइकोलॉजी और फिलोसफी का स्टूडेंट है, तो उसके नाते मुझे इस घटना पे रिसर्च तो करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारा मतलब मेरा असली सवाल मतलब मेरी असली प्रॉब्लम ये है कि एक जज इतना पढ़ा लिखा, इतना सक्षम इंसान, वो कैसे टूट सकता है? देखो, जज बनने में घोड़े खोलने पड़ते हैं, ये तो है। और ये सबसे गहरी बात है कि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि जो आम आदमी आईएएस, जज, आईआईटीएन, आईपीएस बन गया, वो मेंटली इनविजिबल होगा। मतलब इनविजिबल होगा कि वो उसको कुछ होगा ही नहीं, मतलब उसे दर्द नहीं होगा, वो प्रेशर मशीन बन चुका होगा। बट ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, क्या कहती है साइकोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेजिलियंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक आदमी एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन लोनलीनेस, अकेलापन नहीं झेल सकता, अकेलापन नहीं झेल पाता। एक आदमी कोर्ट रूम संभाल सकता है, पूरा कोर्ट रूम संभाल सकता है, चीजें देख सकता है, लेकिन अपने घर की लड़ाई में टूट जाता है, टूट सकता है। एक आदमी कानून समझ सकता है, लेकिन इमोशनल रिजेक्शन नहीं समझ पाता। क्या? क्यों? क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप दिमाग से नहीं, आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? आइडेंटिटी, आपकी पहचान से जुड़े होते हैं। जब बाहर की दुनिया आपको जज साहब कहती है, लेकिन घर के अंदर आपको इंसल्ट, निग्लेक्ट, कंट्रोल, ह्यूमिलिएशन या कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं, तो इंसान अंदर से डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। बाहर से सम्मान, अंदर से टूटन, और यही कॉन्ट्रडिक्शन धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को खा जाता है। साइकोलॉजी में इसे क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं, क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं। यानी ऐसा तनाव जो एक दिन का नहीं है, लगातार चलता रहता है। जो हमारे घरों में किचकिच चल रही होती है ना, बहुत सारे लोगों के घरों में होती है, ये चलता है, ये किटकिट किटकिट खत्म नहीं होती, और होती है। लोग इसका आदी हो गए हैं और लोग चाह के भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। इंसान बाहर से नॉर्मल नजर आता है, लेकिन अंदर से उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है। स्लीप खराब हो जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, सेल्फ ग्रोथ गिर जाती है, और सबसे खतरनाक चीज इंसान को लगने लगता है कि आप कोई रास्ता नहीं बचाएं। फिलोसफी भी यही कहती है कि फेदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा था कि मनुष्य का सबसे ज्यादा दर्द फिजिकल सफरिंग नहीं देती, इमोशनल ह्यूमिलिएशन देता है। क्या देता है? इमोशनल ह्यूमिलिएशन देता है। और फैटिक निश्चय ने कहा था कि जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है, वो लगभग हर दर्द सह सकता है। समस्या तब होती है जब इंसान के पास इमोशनली अकेला पड़ जाता है। वो क्या पड़ जाता है? अकेला पड़ जाता है। समस्या तब होती है जब कोई होता नहीं है आसपास। तो हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, हर किसी ने अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बना रखा है। समाज में पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है, रोना मत, स्ट्रांग बनो, हैंडल करो, प्रेशर झेलो, आगे चीजें ठीक हो जाएंगी, आगे स्वर्ग रखा हुआ है तुम्हारे लिए। तो बहुत सारे पुरुष पुरुष हेल्प मांगना ही नहीं पसंद करते, और चाहते, इन्होंने सीखा ही नहीं है। वो साइलेंट रहते हैं, टूटते रहते हैं। ऊपर से हाई स्टेटस जॉब जैसे जज, आईएएस, आईपीएस, इनमें से एक इनविजिबल प्रेशर होता है, मतलब जो दिखाई